उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। काशी का नाम आते ही जनमानस में भगवान शंकर की छवि अपने आप आ जाती है। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि काशी तो भगवान शंकर की अपनी ही नगरी है। काशी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है और यह ज्ञानियों, घाटों, मंदिरों एवं संगीत के लिए जानी जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने काशी नगर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। यह हिंदुओं की सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में भी काशी नगर का विशेष उल्लेख आता है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर ही रह रहे थे। कैलाश पर्वत माँ पार्वती का मायका था, अतः पिता के घर में विवाह के बाद भी रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वे बार बार भगवान शिव से उन्हें अपने धाम में ले जाने की जिद करने लगे। भगवान शिव ने उनकी इच्छा को स्वीकारा और माँ पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। कालांतर में वो श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में ही स्थापित हो गए। काशी को आनंद वन भी कहा जाता है, क्योंकि आनंद को देने वाले भगवान शिव आनंद पूर्वक माँ पार्वती के साथ यहाँ वास करते हैं। आप मनुष्यों के सभी पापों का नाश करते हैं। आप अनाथों के नाथ भी हैं, इसीलिए आपको विश्वनाथ भी कहा जाता है। काशी नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, क्योंकि प्रलय काल के समय भगवान शिव अपनी बसाई इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। इसीलिए काशी को सृष्टि की आदि स्थली के रूप में भी जाना जाता है। काशी को मृत्यु के उत्सव धाम एवं मोक्षदायिनी धाम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में यहाँ प्राण त्यागता है, उसके कान में भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसके प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं को पार कर लेता है। इसीलिए काशी में भोग एवं मोक्ष दोनों है। भगवान विष्णु ने काशी में ही सृष्टि कामना से तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को संतुष्ट किया था। मत्स्य पुराण में भी काशी के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो जब ध्यान नहीं कर पाते और अज्ञानी तथा दुखी हैं, उनके लिए काशी ही एकमात्र परमागति की स्थली है। काशी के आनंद कानन में पंचतीर्थ हैं, जिसमें दशाश्वमेध, लोलार कुंड, बिंदु माधव, आदि केशव और मणिकर्ण का घाट आज भी मौजूद है। इसीलिए काशी को अभिमुक्त क्षेत्र यानी मोक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। काशी नगरी के उत्तर की ओर ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। विश्वेश्वर खंड में ही श्री काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग तथा विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित है। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, काशी सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से ही मनुष्य समस्त पापों एवं बाधाओं से मुक्ति पा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी श्री काशी विश्वनाथ को नवम स्थान पर रखा गया है। ज्योतिष कुंडली में नवम स्थान भाग्य सौभाग्य का स्थान माना जाता है, अतः श्री काशी विश्वनाथ को भाग्यवर्धक भी कहते हैं। इनके दर्शन पूजन से अभागे भी भाग्यवान हो जाते हैं। यह ऐसा विशेष ज्योतिर्लिंग है जो पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है और जहाँ माँ पार्वती भगवान शिव के साथ सदा विराजती हैं। श्री विश्वनाष्टकम के पहले श्लोक में बताया गया है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित माम भागम नारायण प्रेमनंगनापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिसका अर्थ है कि शिव जी के जटा कलापों में से निकली गंगा की तरंगे जहाँ उत्तर वाहिनी होकर बहती हैं, जहाँ माँ पार्वती निरंतर शिव जी के वाम भाग में विराजती हैं, जहाँ नारायण स्वयं विष्णु भगवान भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, ऐसी सप्तपुरियों में विशिष्ट काशी धाम की स्वामी श्री विश्वनाथ का भजन सर्वदा मंगलकारी है। ऐसी पुण्यस्थली काशी एवं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के समस्त ताप, क्लेश एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं
अतः आइए ऐसी काशी में हर हर महादेव की जयकार लगाते हुए भगवान विश्वनाथ के दर्शन पूजन का आनंद लें और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं।